Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, कौन से केंद्रीय मंत्री ने एनसीडीसी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहकार कोऑप ट्यूब एनसीडीसी इंडिया लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है ये यूट्यूब चैनल। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहकार कोऑप ट्यूब एनसीडीसी इंडिया लॉन्च किया है। तो चलिए एक बार ब्रीफली बता देती हूँ एनसीडीसी क्या है। एनसीडीसी एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और उन्होंने वर्ष 2019-20 में कोऑपरेटिव्स को 28,000 करोड़ रुपए दिए हैं, डिसबर्स किए हैं 28,000 करोड़ रुपए वर्ष 2019 और 20 में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस चैनल को लॉन्च करने का उनका मकसद क्या है। ये जो चैनल हमारे केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, इसका मकसद यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी और हमारे किसान हैं उनको एनकरेज किया जाए और जो नई नई बेनिफिशियल स्कीम्स कोऑपरेटिव्स के लिए हमारी सरकार निकाल रही है उन्हें उनके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के साथ जुड़े। इनमें जो वीडियोस रहेंगे वो हिंदी भाषा में लॉन्च होंगे और उसके अलावा अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल होंगे। और राइट नाउ वो 18 स्टेट्स को कवर करेंगे और बाकी के जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको ओवर द टाइम कवर किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से कौन से राज्य सरकार ने आईटीसी, एचयूएल और पीजी के साथ टाई अप किया है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने आईटीसी, एचयूएल और पीजी के साथ हाल ही में टाई अप किया है। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने 3 अगस्त को 3 एफएमसीजी कंपनीज यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनीज हैं उनके साथ एक पैक्ट साइन किया है जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि एचयूएल, दूसरा है आईटीसी और तीसरा है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उनके मार्केटिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। जो ये 3 कंपनीज अपने मार्केटिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इसके तहत जो हमारे महिला है उन्हें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलेगा। और आंध्र प्रदेश की सरकार 2 नए स्कीम्स लॉन्च भी करने वाली है इसके लिए। तो जो 2 नए स्कीम्स आंध्र प्रदेश की सरकार लॉन्च करेगी उनमें मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का जो ये सपोर्ट ये 3 कंपनीज प्रोवाइड करेंगे उससे जो हमारी महिला है उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का वेलफेयर स्कीम है जो कि है वाईएसआर चेतुआ स्कीम जो कि 12 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, उसमें भी इन औरतों को फ़ायदा होगा। तो चलिए वो स्कीम क्या है उसके बारे में ब्रीफली बात कर लेते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये जो वाईएसआर चेयुथा स्कीम है ये एक वेलफेयर स्कीम है मिड एज की औरतों के लिए जो आंध्र प्रदेश की सरकार 12 अगस्त को लॉन्च करेगी। इसके तहत आंध्र प्रदेश की सरकार 18,750 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगी अगले 4 वर्षों के लिए, यानी कि 75,000 रुपये वो टोटल में प्रोवाइड करेंगे उन औरतों को जिनको काम नहीं मिल रहा है आंध्र प्रदेश में। तो इसमें रजिस्टर करना काफ़ी इजी है, उनके सिर्फ 5 क्राइटेरिया है। तो चलिए जान लेते हैं। जिनको भी इस स्कीम का फ़ायदा चाहिए उनका पहला क्राइटेरिया है कि वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करने चाहिए। दूसरा, इसके तहत सिर्फ वुमेन को फ़ायदा होगा यानी कि महिलाओं को फ़ायदा होगा। तीसरा, उनका जो एज लिमिट है वो होना चाहिए 45 से ज़्यादा और 60 से कम। तो
ये थर्ड और फोर्थ मैंने क्लब कर दिया है कि उनकी एज लिमिट होनी चाहिए बिटवीन 45 टू 60। और चौथा ये है कि उनका वो जिस कास्ट को बिलोंग करती है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उन्हें बैकवर्ड या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में बिलोंग करना होगा, तभी वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये उनकी मेन 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक्चुअली 5 है, हमने 4 में क्लब कर दिया है, तो उसके बाद वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं। तो चलिए अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है 3। पहला है विशाखापट्टनम या फिर वाइजैक जो उनका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। दूसरा है कुर्नूल जो उनका जुडिशियल कैपिटल है। और तीसरा है अमरावती जो उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, स्वच्छ भारत क्रांति ये जो किताब है ये स्मृति ईरानी के साथ किसने लॉन्च किया है, और ये एडिट किया गया है बाय परमेश्वरम अय्यर। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई गजेंद्र सिंह शेखावत। और स्मृति ईरानी ने लॉन्च की है ये बुक जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। जो ये ओरिजिनल बुक थी द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन, ये एडिट की थी परमेश्वरम अय्यर ने, जो कि है हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और अब इसे ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में और पब्लिश किया गया है एज स्वच्छ भारत क्रांति। तो ये जो ओरिजिनल बुक थी स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन, इसे पब्लिश किया था हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। और इस बुक को ऑफिशियली लॉन्च किया था हमारे केंद्रीय मंत्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारी केंद्रीय मंत्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि है स्मृति ईरानी। और ये न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, उस रोबोट का नाम बताइए जिसे सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने डिज़ाइन किया है हेल्थ असिस्टेंस के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी रक्षक। ये जो रक्षक नाम का रोबोट है ये सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने डिज़ाइन किया है हेल्थ केयर असिस्टेंस के लिए। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो मुंबई डिवीजन है सेंट्रल रेलवे का यानी कि सीआर का, उन्होंने एक हेल्थ असिस्टेंट रोबोट डिज़ाइन किया है जिसका नाम है रक्षक, जो कम्युनिकेट कर सकता है बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है इस रोबोट के साथ। ये रोबोट वाईफाई से ऑपरेट होता है और अगर इसकी फुल बैटरी चार्ज की जाए तो वो एक साथ 6 घंटे तक काम कर सकता है। इसके अलावा ये कई सारा अप टू 10 kg, इसकी टेक्निकलिटीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि 10 kg तक का सामान ये इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकता है और अप टू 150 मीटर्स ये जा सकता है, यानी कि मूवमेंट इसका करना 150 मीटर्स तक पॉसिबल है। तो ये जो मेडिकल रोबोट है ये डेवलप किया गया था इन हाउस एट द EMU कार शेड कुर्ला, जो कि पड़ता है मुंबई सेक्शन में ऑफ द सेंट्रल रेलवे। और इसे अब दे दिया गया है टू दी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि है बायकुला मुंबई में। तो इसके अगर आप टेक्निकलिटीज़ जो हमने डिस्कस की है वो आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा, बिकॉज ये वाईफाई से ऑपरेट होता है। दूसरा 6 घंटे तक ये काम कर सकता है और 10 किलो तक का वज़न ये इधर से उधर मूवमेंट कर सकता है लेके। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये सर्व करेगा लाइक एन एक्चुअल जो नर्स वगैरह काम कर सकते हैं वैसे, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इससे इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स इस रोबोट के क्या हैं। ये जो मेडिकल सहायता के लिए रोबोट जो डिज़ाइन किया गया है ये कई सारे हेल्थ पैरामीटर्स चेक कर सकता है, जैसे कि पेशेंट का टेम्परेचर, उनका पल्स, ऑक्सीजन परसेंटेज, और इसके अलावा वो सैनिटाइज़र वगैरह डिस्पेंस भी कर सकता है। और इसके में ऑटोमेटिक इंफ्रारेड सेंसर्स भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल,
इनमें से किस देश के नेशनल बैंक ने इन्फोसिस फिनेकल को चुना है अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, बहरीन। यानी कि नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने चुना है इन्फोसिस फिनेकल को, जिसके तहत वो अपना जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस है उसे सही ढंग से ट्रांसफॉर्म कर सके। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है, उन्होंने इन्फोसिस फिनेकल के साथ एक डील की है, जिसके तहत वो फिनेकल का जो कैश मैनेजमेंट सूट है उसे यूज़ करेंगे अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यानी कि इसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो फिनेकल का कैश मैनेजमेंट सूट यूज़ करेंगे। इसकी अनाउंसमेंट आने के बाद जो इन्फोसिस का फिनेकल है उसके जो शेयर्स प्राइस है वो बढ़ गए थे। यानी कि बीएसई में उसके शेयर प्राइस लगभग 1.3% तक बढ़ गए थे इस अनाउंसमेंट या फिर इस डील के बाद। ऑलरेडी जो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है वो यूज़ कर रही है फिनेकल का कॉरपोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म और उसे वो अपग्रेड करेगी। इसके अलावा वो फिनेकल का जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसे भी इम्प्लीमेंट करेगी अपने सिस्टम में, और इसे वो बनाएंगे पूरा मिलकर टू अ फुल फ्लेजेड डिजिटल एंगेजमेंट सूट। और इस जो डिजिटल एंगेजमेंट सूट है इसमें फिनेकल कॉरपोरेट ऑनलाइन और उनके मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद द फिनेकल डिजिटल एंगेजमेंट हब, इसके कई सारे लेटेस्ट वर्जन्स भी अवेलेबल होंगे। तो इन शॉर्ट वो फिनेकल को पूरी तरह से उनके जो भी लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन्स हैं उनको यूज़ करेगी, ताकि जो उनका ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस है उसे वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सके, डिजिटल बना सके, ताकि उनके लिए काफ़ी स्मूथ हो ऑपरेट करने में, और एज वेल एज जो उनके यूज़र्स या फिर कस्टमर्स हैं उन्हें भी कई ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए अब बात करेंगे बहरीन के बारे में। बहरीन का कैपिटल है मनामा और बहरीन की जो करेंसी है वो है बहरीनी दिनार। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से कौन से बैंक ने हाल ही में 3 इंश्योरर्स के साथ टाई अप किया है जिसके तहत वो कोरोना कवच पॉलिसीज प्रोवाइड करवाएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, कैनरा बैंक। हाल ही में कैनरा बैंक ने 3 इंश्योरर्स के साथ टाई अप किया है जिसके तहत वो कोरोना कवच पॉलिसीज प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये डील कब साइन हुई है। तो कैनरा बैंक ने 2 अगस्त को अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने 3 इंश्योरेंस कंपनी, या जिसे हम 3 इंश्योरर्स कह रहे थे, उनके साथ टाई अप किया है। तो क्या क्या है वो जान लेते हैं। पहला है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और तीसरा है HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस। और इनके साथ मिलकर वो कोरोना कवच पॉलिसीज प्रोवाइड कराएंगे जिसके तहत कोविड-19 से रिलेटेड जो भी हेल्थ एक्सपेंसेस है उन्हें कवर किया जाएगा। कैनरा बैंक का मकसद यही है कि इंश्योरेंस कवर लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो कोविड-19 रिलेटेड जो हेल्थ एक्सपेंसेस हैं उनको कवर किया जा सके और लोगों को इससे कम परेशानी हो। इसके लिए इसके जो प्रीमियम है वो रखे गए हैं मिनिमम 300, यानी कि मिनिमम 300 रुपये का प्रीमियम है कम से कम, जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। काफ़ी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रख के ये डील की गई है। और इसमें 50,000 से 5 लाख तक का वो इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें कोई भी कैपिंग नहीं रहेगी रूम रेंट की। और इसके अलावा जो होम ट्रीटमेंट का 15 दिन का एक्सपेंसेस है वो भी बियर किया जाएगा अंडर दीज इंश्योरेंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, और जो लोग ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेंगे अगर उनमें से किसी को भी कोविड होता है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उन्हें इंश्योरेंस कंपनी 50,000 से 5 लाख तक का प्रीमियम अमाउंट प्रोवाइड करेगी, डिपेंडिंग उनकी पॉलिसी क्या है। इसके लिए वो इंडिविजुअल ये पॉलिसी ले सकते हैं या फिर फैमिली फ्लोटर बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो चलिए अब कैनरा बैंक के बारे में बात की जाए। कैनरा बैंक के CEO का नाम है लिंगन वेंकट प्रभाकर।
इसके हेडक्वार्टर्स है बैंगलोर में और उनकी जो टैगलाइन है वो है टुगेदर वी कैन। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, किस दिन यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का क्रिएशन का डे मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 5 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त को केंद्र प्रशासित प्रदेश यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का निर्माण दिवस का पहली वर्षगांठ मनाई गई है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि 2019 में जो स्पेशल स्टेटस था हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर, वो ख़त्म कर दिया, यानी कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक कर लिया गया था पिछले साल, और इससे जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद उन्हें 2 रीजन्स में विभाजित कर दिया गया था, यानी कि 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज। पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, करंट यही मैप में आएगा। तो इस साल यानी कि 5 अगस्त 2020 को उसकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है ऑफ द क्रिएशन ऑफ द 2 यूनियन टेरिटरीज। पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, किस राज्य के पूर्व गवर्नर आर.डी. प्रधान का हाल ही में निधन हो गया? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर आर.डी. प्रधान का हाल ही में निधन हो गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। 31 जुलाई को 92 वर्ष की उम्र में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर और एक वेटरन ब्यूरोक्रेट आर.डी. प्रधान का निधन हो गया मुंबई में। इसके अलावा जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स थे उसके लिए एक गठन हुआ था, एक कमेटी का गठन हुआ था, उसमें आर.डी. प्रधान उस कमेटी को हेड कर रहे थे या फिर उसके अध्यक्ष थे, आप कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए महाराष्ट्र। तो चलिए इनकी डिटेल्स जान लेते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलगेंकर का वेडनेसडे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ हो गया एट द एज ऑफ 88। वो कुछ समय से बीमार थे, वो हॉस्पिटलाइज थे और वेडनेसडे को उनका निधन हो गया। तो चलिए अब मिस्टर पाटिल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो मिस्टर पाटिल नीलांगेकर नीलंगना सिटी से बिलोंग करते थे, जो कि लातूर ज़िला में था और जो महाराष्ट्र के मारथवाड़ा रीजन में था, और उन्होंने 1 साल से कम के लिए सर्व किया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि जून 1985 से मार्च 1986, यानी कि लगभग 9 मंथ्स के लिए उन्होंने सर्व किया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। उसके दौरान उनके अगेंस्ट कुछ कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंसेस आ गए थे और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप उसे परचेज करके अपने अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।